तो लोकसभा चुनाव की बात करेंगे क्योंकि तीसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है और सुबह 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो आपको बता देते हैं। दरअसल 11 राज्यों में आज चुनाव चल रहा है और 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम में 27% वोट डाले गए हैं। सुबह 11 बजे तक का ये आंकड़ा है। सुबह 11 बजे तक बिहार में 24.41% मतदान और उत्तर प्रदेश में 26% से ज्यादा मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 30% मतदान यहां पर सुबह 11 बजे तक हुआ है। गोवा में भी 30% से ज्यादा वोट डाले गए हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहां लगभग 25% मतदान हुआ है। सुबह 11 बजे तक का ये आंकड़ा है और गुजरात में 24% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में भी वोट डाले जा रहे हैं। 30% वोटिंग हुई है 11 बजे तक। बंगाल में सबसे ज्यादा 32% मतदान हुआ है। अभी मैं अपनी सारी वो जो क्रिया होती है वो पाँव से करता हूँ। मैंने अभी आपने देखा कि मैं 15-20 साल से यही पक्ष से पाँव से मतदान करता आ रहा हूँ। तो मेरे आपका नम्र अपील है कि आप अभी भी जो आपने वोट नहीं किया है आप नजदीकी बूथ पे जाइए और अपना कीमती वोट देकर आइए। तो तमाम मतदाता आज पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर अपने वोट को कास्ट करने के लिए और दिव्यांग मतदाताओं को भी आप देख रहे हैं किस तरह से वोट डालने के लिए पहुंचे। हाथ नहीं है लेकिन पैर से उन्होंने वोट डाला है और एक बड़ा मैसेज भी दिया है कि जिन इलाकों में आज वोट डाले जा रहे हैं वहां सब लोग अपने घरों से बाहर निकलें और अपना वोट जरूर कास्ट करें क्योंकि एक एक वोट की कीमत है लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि ये 5 साल बाद मौका आता है और आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट का चुनाव कर पाते हैं। आपके जो लोकल मुद्दे हैं या जो आपके यहाँ पर कई समस्याएं हैं उसका समाधान कौन बेहतर ढंग से कर सकता है ये आप बेहतर ढंग से जानते हैं और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना मतदान करें, अपने पसंदीदा कैंडिडेट का चुनाव करें। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आम और ख़ास आज सभी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह की तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वोट डालने के लिए पहुंचे। पहले मतदान फिर जलपान का उन्होंने संदेश दिया और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए। उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वीके सक्सेना ने भी वोट डाला है। अलग अलग जो सियासी हस्तियाँ हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वोट डालने के लिए पहुंची हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वोट कास्ट किया है। शरद पवार भी पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने भी वोट डाला है पूरे परिवार के साथ। मंदिर में पूजा अर्चना भी उन्होंने की है। हर्ष सांघवी भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दिग्गजों ने वोट डालकर एक मैसेज भी दिया है। आनंदीबेन पटेल ने भी वोट किया है और लगातार ये तमाम नेता जनता से भी अपील कर रहे हैं कि बढ़ चढ़कर मतदान करें। वोटिंग परसेंटेज भी एक अपने आप में चिंता का विषय बन चुका है क्योंकि लोग गर्मी का कारण कह लीजिए या फिर कुछ और रीज़न कह लीजिए घरों से कम निकल रहे हैं। ऐसे में आज जनता को उत्साहित करने के लिए या वोट के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए तमाम तरह की चीज़ें की जा रही हैं। चुनाव आयोग की ओर से भी कई जगह पर अलग अलग तरीके से वोटर्स को रिझाने के लिए पोलिंग बूथों पर आकर्षक चीज़ों को लगाया गया है। कहीं पर लॉटरी टिकट दिए जा रहे हैं, कहीं डायमंड रिंग दी जा रही है। मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, तीसरे चरण का ये मुकाबला और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दिग्गजों की साख दांव पर है और 7 केंद्रीय मंत्री भी चुनावी मैदान में हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं तीसरे चरण से, खासतौर से अगर वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें? देखिए वंदना जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि विकास की निरंतर अवधेश जी खुद को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी आवाज आ रही है वंदना जी? जी बोलिए बोलिए। मैं यही कहना चाहूंगा आपके दर्शकों से कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। पहले मतदान करें फिर जलपान करें, क्योंकि आपका जो मतदान है वो देश को विकसित बनाने में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है और सभी चाहते हैं, देश की 140 करोड़ की जनता ये चाहती है कि हमारा देश विकसित भारत बने 2047 तक। अब रही बात देखिए परसेंटेज की। देखिए इस समय जो पिछले 2 चरणों में जो परसेंटेज निकल कर आया मतदाताओं का वो कम था, लेकिन कहीं ना कहीं इस चरण में जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जनता का जो रुख है, आपने जैसा भी दिखाया था, मैं देख रहा था कि लोगों में उत्साह है मतदाताओं में। वो कह रहे हैं कि भैया वोट डालिए, अगर हमें देश का लोकतंत्र मजबूत करना है तो हमें मतदान करना चाहिए। और जो वोट कर रहे हैं जो मतदाता, वो केवल एक ही काम के लिए कर रहे हैं कि विकास के लिए। जो विकास देश में हुआ है, विकास के नाम पर जो है मतदाता अपना वोट करने जा रहे हैं। जी
अवधेश जी, क्योंकि इंडी गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग भटकाने का काम कर रहे हैं और क्योंकि आज जो चुनाव है, जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मुलायम सिंह यादव का परिवार चुनावी मैदान में है। उन सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर विपक्ष के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या चुनौती है? दिग्गजों की साख दांव पर है। देखिए वंदना जी, कोई चुनौती नहीं है। और जो बात कह रहे हैं ना भटकाने की, बीजेपी भटकाने का काम कर रही है, भटकाने का काम कौन कर रहा है ये जनता बखूबी जान रही है। अभी आप दिखा रहे थे, लालू प्रसाद यादव जी कह रहे थे कि संविधान को खत्म करने की बात करते हैं बीजेपी वाले, आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव जी आज और अच्छी तरह से बोल रहे हैं, यदि इनके पास कोई संबंध चला जाए ईडी का तो तुरंत बीमार हो जाते हैं। अरे चारा घोटाला जब हुआ था बिहार में तो भाई कितनी सरकार थी, किसने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, तब लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया था। बात करते हैं आरक्षण की कि आरक्षण खत्म कर रही है बीजेपी। अरे भाई, आरक्षण तो खत्म पहले कांग्रेस ने कर दिया था। आप देखिए ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जो SC ST OBC का जो आरक्षण खत्म किया वो किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। इन्हीं का जो सहयोगी दल है ना, इंडिया अलायंस का नेतृत्व कर रही है कांग्रेस पार्टी। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से SC ST OBC का आरक्षण किसने खत्म किया? कांग्रेस पार्टी ने। और सबसे बड़ी बात देखिए आप, जम्मू कश्मीर से जब 370 वहां पे लगाई गई तब वहां पर जो OBC समाज के लोग थे, दलित समाज के थे, उनका आरक्षण किसने खत्म किया? भाई कांग्रेस पार्टी ने। तो आरक्षण को खत्म करने का काम तो भैया कांग्रेस पार्टी करती आई जब सत्ता में आई है। धर्म की राजनीति किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। आप आरोप लगा रहे हैं आरक्षण खत्म करने का, लेकिन मुसलमानों के आरक्षण को लेकर लालू प्रसाद यादव खुलकर बोल रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं आप लोगों की कि आप लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने असल में क्या कहा है, पहले वो सुन लेते हैं, दोबारा आपका रुख करूंगी मैं। अच्छा वोटिंग हो रही है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है, चारों तरफ लाइनें लगी हुई है सब जगह। हमारे तरफ वोटिंग हो रही है, बहुत अच्छा वोटिंग हो रही है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है, चारों तरफ लाइनें लगी हुई है सब जगह। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो जो शिकायतें आ रही हैं, जो जो सूचनाएं मिल रही हैं, उस पर कार्रवाई करेगा। और कई जगह ऐसा सुनने को मिल रहा है जहां बीजेपी के कार्यकर्ता नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं। कई जगह जो शुरुआती दौर में एजेंट नहीं बनने देना चाहते थे। मैंने यहां पर एक अधिकारी को देखा, जिस समय मैं गाड़ी में आया उसे होश ही नहीं था क्या कर रहा है, और लोगों को गाली गलौज कर रहा है। अगर पोलिंग स्टेशन पे आप लोगों को गाली गलौज करोगे, ये कहाँ का व्यवहार है? और चेक करने की अनुमति अंदर है। मैं मतदाताओं से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और ज्यादा वोट डाल करके इस सरकार को हटाएं। लगातार बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है, लगातार महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, लगातार जिस तरह रुपए के दाम इंटरनेशनल मार्केट्स में गिर रहे हैं, लगातार जिस तरह खाली पूंजीपतियों की इस देश में सेवा की जा रही है, और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं नीति के तहत और नियत के तहत भारतीय जनता पार्टी में बहुत भारी कमी और भारी खोट है। मैं समझती हूँ 10 साल में अगर कोई सरकार अगर काम नहीं कर पाई है, अपनी विफलता पूरी दिशाओं में जिसने फैलाई है पूरे देश में, जहां आज लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित है, कहीं ना कहीं निराश हैं, और कहीं ना तो सरकार की नीति और नियत में खोट बता रही हैं डिंपल यादव। लालू प्रसाद यादव ने भी तंज कसा है, इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है आपका। और विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। आशुतोष जी, आज का चुनाव दिलचस्प हो रहा है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो 11 बजे तक का अभी तक सामने आया उसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है, लेकिन 30% के आसपास लगभग सभी राज्यों में वोटिंग परसेंटेज रहा है, यानी उत्साह मतदाताओं में आज देखा जा रहा है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि ये जो लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं, ये इंडी गठबंधन के लिए है, सरकार को हराने के लिए है। मन बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब। उनकी सोच बहुत अच्छी है, मैं उनकी सोच की बहुत कदर करता हूँ। लाइनें लगना को भारतीय चुनाव प्रणाली में कौन सी नई बात है? हमेशा लाइन में लग के ही चुनाव दिया जाता है। इनके राज्य को जंगल राज था, इनको पता होना चाहिए अब इनके शासन काल में बिहार में किस तरह से चुनाव होता था। तो ये लाइन लग रही है, डिसिप्लिन हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। देश के विकास के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं और चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। इससे पहले के दौरों में, पहले दूसरे दौर में चुनाव की परसेंटेज, जो वोटिंग परसेंटेज थोड़ी कम थी, लेकिन अब वोटर जो ज्यादा जागरूक हुआ, उन्होंने ये देखा, इस चीज पर एहसास करा कि जाकर के मत डालना ही अच्छा होगा, बजाय घर बैठ करके या कहीं पिकनिक मनाने के लिए बाहर जाया जाए, अपने मत का प्रयोग किया जाए।
तो मैं समझता हूँ कि वोटर जागरूक हो रहे हैं और आने वाले 4 चुनावों में वोटर बढ़ चढ़ करके भाग लेगा और उनको ये पता है कि देश का भाग्य है, देश को उन्नति की राह पर कौन सी पार्टी लेके जाती है। पिछले 60 वर्षों का इतिहास देखिए, 25 वर्षों का इतिहास देखिए और 10 वर्षों का इतिहास देखिए। वोटर पल पल की खबर रख रहा है, हर कोने में, भारत के कोने में वोटर बहुत जागरूक है। और ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वोटर जागरूक है, लेकिन नेता उनकी नब्ज पकड़ने में कितना कामयाब हो पा रहे हैं, ये तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आज क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें मतदाताओं के बीच उत्साह जरूर देखा जा रहा है। विजय जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुद्दे हमारी पार्टी द्वारा उठाए गए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा उठाए गए, राहुल गांधी जी द्वारा उठाए गए, प्रियंका जी द्वारा उठाए गए, उन्होंने लोगों के दिल दिमाग तक वो बात पहुंचाने का प्रयास किया है जो कांग्रेस पार्टी का दायित्व था विपक्ष के तौर पर। हम उस पर खरा उतरेंगे, इसलिए उम्मीद है हमें कि जनता अधिक से अधिक हमारे पक्ष में मतदान करेगी, क्योंकि हमने जनता को बताया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले के माध्यम से किस तरह देश के पूंजीपतियों के ऊपर सीबीआई ईडी की रेड डालकर उन्हें लूटा गया, किस तरह से उनका टैक्स माफ करने की आड़ में 150 करोड़ रुपए चंदा लिया गया, किस तरह से ठेके देने के नाम पर चंदा वसूली की गई। पीएम केयर से घोटाला है और अब तो कोरोना वैक्सीन ये साबित हो गया है कि एक घोटाला था जिसमें मोदी जी ने चंदा लेकर लोगों को जबरदस्ती। लेकिन विजय जी, ये कार्रवाई हो रही है तभी तो जो नोटों के पहाड़ है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद अलग अलग मंचों से इस बात को बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर जो एक्शन हो रहा है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है, क्योंकि जितना जो ये ब्लैक मनी है या करप्शन है वो अब जनता के सामने आ रहा है, एक्सपोज हो रहा है। जब भी इस देश में झूठ बोलने के लिए भारत रत्न सबसे ज्यादा झूठ बोलने के लिए दिया जाएगा तो मैं दावा करता हूं मोदी जी को मिलेगा। मुझे बताइए, नोटबंदी क्यों की थी मोदी जी ने? इन्होंने कहा था कि काला धन समाप्त हो जाएगा और जब आंकड़े आए तो पता चला कि जितना ठीक है विजय जी, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से